Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और फर्स्ट सेंटेंस इज लेट्स गो देयर एंड टॉक। जब कभी हमको किसी से बात करना हो तो किसी बारे में डिस्कशन करना होता है तो जनरली हम बोलते हैं चलो चलकर बात करते हैं। तो चलो चलकर बात करते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स गो देयर एंड टॉक। तो दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। कई बार आपको बहुत सारे पेन दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी पेन नहीं चलता है तो आप उनसे बोल सकते हैं नन ऑफ दीज पेन्स वर्क। नन ऑफ दीज पेन्स वर्क, इनमें से कोई भी पेन नहीं चलता है या कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से चलने के लिए भी वर्क का यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति बुरी इरादे से आपके पास आता है और आप उस चीज़ को जान जाते हैं तो आप दूसरे को भी बताते हैं कि ही इंटेंड्स टू चीट यू। ही इंटेंड्स टू चीट यू, उसका इरादा आपको धोखा देने का है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। जब लोगों को आपसे कोई काम रहता है तो बड़े विनम्रता से बोलते हैं, लेकिन काम निकल जाने के बाद वही व्यक्ति आपको धमकी देने लगते हैं। जैसे किसी को किसी पैसे की ज़रूरत है और आपने दे दिए और जब मांगते हैं तो कहते हैं कि ही इज़ थ्रेटनिंग मी नाउ। आप कहना चाहते हैं कि पहले तो बड़ी विनम्रता से बोलता था, अब मुझे धमकी दे रहा है। तो ही इज़ थ्रेटनिंग मी नाउ, अब वह मुझे धमकी दे रहा है। कई बार कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य बस जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उतना काम करता है और कहता है आई हैव डन ऑल आई कुड। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो कर सकता था मैंने किया। जब एक ही वर्ग का अलग अलग लोग परिणाम देते हैं या एक ही व्यक्ति दो लोगों ने एक जैसा काम किया होता, एक को शाबाशी देते हैं और एक की बुराई करते हैं, उसमें बहुत सारी कमियां निकालते हैं, तो लोग बोलते हैं व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव क्यों। और जब कोई चीज़ व्यक्ति आपके पास किसी चीज़ का प्रपोजल लेकर के आता है तो आप तुरंत मना नहीं करते हैं, तो बोलते हैं आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। और कई बार हम अपने से छोटे को बोलते हैं कि आप जो भी काम करो वो मेरी इमेज को देख करके करें, तो बोलते हैं एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज। कम से कम मेरी प्रतिष्ठा के बारे में सोचो। एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज, कम से कम मेरी प्रतिष्ठा के बारे में सोचो। और जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता है, कुछ मतलब उसी को किसी चीज़ के लिए कहता है, तो हम कहते हैं कि तो आप कहते हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई आर यू आफ्टर मी। व्हाई आर यू आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। आई थिंक यू हैव फाउंड समवन एल्स। जब कोई व्यक्ति आपको पहले जैसे इज्जत नहीं देता है या पहले जैसा आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसको यही कहते हैं कि लगता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई दूसरा मिल गया है। आई थिंक you have found someone else. So dear friends, these are some sentences. If you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening, then you can also speak English fluently. I hope कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंसेस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।